हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को न्यू एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट सेकंड कराएंगे और फर्स्ट प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया था, 30 क्वेश्चन करा दिए थे अगली वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें जाके। आज क्वेश्चन नंबर 31 से कराएंगे क्योंकि 30 करा चुके हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है 31, दिया गया है कि 24 में जैन तीर्थकर तथा अंतिम तीर्थकर थे, यानी इनमें से कौन अंतिम 24वें या अंतिम जैन तीर्थकर थे, तो वो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि पहले जैन तीर्थकर कौन थे, तो पहले जैन तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है ये, यानी कि जैन धर्म में तीन रत्न दिए जाते हैं और इन्हें निर्माण मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? वे हैं सम्यक, ऑप्शन नंबर डी, यानी सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। कहाँ पर था? यानी सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन है, तो ये 13वां शिलालेख है। ठीक है ना, 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी। यानी कलिंग की राजधानी कौन थी? वो थी तोसली। कौन सी? तोसली थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है देव नाम प्रिय किसे नाम दिया गया है? नहीं, देव नाम प्रिय के नाम से कौन ज़्यादा जाना जाता है? वो अशोक को देव नाम प्रिय कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन दिया गया है 38, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख करता है, तो ये 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि 39वां क्वेश्चन है अशोक के कौन सी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था, तो सहबाजगढ़ी लिपि में, सहबाजगढ़ी में। ठीक है ना, सहबाजगढ़ी में नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से कौन मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, तो यहाँ पर स्तंभ है। मौर्य काल में जो सबसे ज़्यादा बनवाए जाते थे वो स्तंभ है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 41 क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था। कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था? ये कामरूप जो है असम का पुराना नाम है। ठीक है, ये अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बृहत सांची का स्फूत किस काल से संबंधित है? ठीक है, बृहत सांची का स्फूत, तो ये मौर्य काल से संबंधित है। किससे? मौर्य काल से। अगला क्वेश्चन दिया गया है खगोल ब्रह्ममिरर कवि कालिदास किसके दरबार में, यानी कि दो लोग, खगोल ब्रह्ममिरर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 44, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। कब? ऑप्शन नंबर 1, 57 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 45, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन 5 इंडीज थी, तो ये थी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 5 इंडीज थी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 क्वेश्चन दिया गया है कि वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो था प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ही कुंभ मेला लगता है, तभी से जब ये बौद्ध सम्मेलन किया गया है तभी से यहाँ कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, यानी कौन से मूल पाठ हैं, तो यजुर्वेद हैं। ठीक है ना, यजुर्वेद। अब क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि ऋग्वेद में नियत गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो सावित्री देवता को। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कराने हैं इसमें। और अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो ये मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर 1 सबसे प्राचीन
प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। अब इससे 49 क्वेश्चन आप देखेंगे 50, क्वेश्चन 50 दिया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन 50 है, निम्न में से कौन सा वेद उपवेद नहीं है? तो युग वेद उपवेद नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि वैदिक देवता इंद्र किससे देवता कहा जाता है? वैदिक इंद्र किसके देवता कहा जाता है? उन्हें वर्षा और चक्रवात के देवता कहा जाता है, ठीक है ना, इंद्र को। अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन इनका उपदेश दिया था, धम्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 दिया गया है कि उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 54 कि क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। निम्न में से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है? तो ये नहीं है उपासक पटक, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, कहाँ की गई? तो ये की गई कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि बौद्ध को महापरिनिर्वाण कहा हुआ था कुशीनगर में, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर आरक थे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म में अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये महाबोधि मंदिर समूह को। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस रूप से जाने लगे, यानी कि इन्हें बुद्ध कहा गया, क्या बुद्ध कहा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, यानी कि यहाँ पर सारनाथ में भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी कि देहांत हुआ था, महापरिनिर्वाण देहांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 63 दिया गया है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये थानेश्वर, ऑप्शन नंबर डी, थानेश्वर का शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो अनंगपाल तोमर दिल्ली के संस्थापक थे, तो तोमर वंश का शासन था, ठीक है, 12वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो ये मारा गया था चंदावर की इन 1194 ईस्वी में, चंदावर की युद्ध में। क्वेश्चन नंबर अब 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 66 हाँ, क्वेश्चन 66 दिया गया है कि निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था? तो ये राजपूत वंश ने दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित हैं? तो पाल पूर्वी हिस्से से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर दिया गया अगला कि पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थोड़ा स्पीड में करते हैं कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये बलबन ने, ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि
भारत पर तैमूर ने किस बार आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक वंश की, नहीं सॉरी, इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 73 क्वेश्चन देखेंगे कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 1296 से 1316 थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि खिज़्र खां निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये सैयद वंश था। किससे? सैयद वंश से। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। इसमें दिया गया है अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, ये किसके दरबार में कवि थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा है भारत में? तो ये रहा है सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, दिल्ली में कुतुब मीनार का सबसे ऊंची ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? इन्हें कुतुब मीनार के निर्माण में कौन से राजा ने योगदान नहीं दिया था? तो ये नहीं दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, बाकी इन तीनों ने दिया था। अब ऑप्शन नंबर दिया गया है 79, यानी कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी हैं। ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर इसका ए है। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे कि निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? तो अब्बास खां शेरवानी जो है दिल्ली सल्तनत इतिहास का लेखक नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 दिया गया है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो यह बनाया था शाह आलम ने। किसने? शाह आलम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है कि आरंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। आरंभ में अकबर का संरक्षक बैरम खां था। यानी क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 83 कि हुमायूं की दुर्घटना की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो इसका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो ये उसको सिंहासन में बैठाया गया अकबर को कालानौर में। कहाँ पर? कालानौर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं कि निम्न में से किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ था? तो ये था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है। और 85 क्वेश्चन देखेंगे, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिलने आया था? तो अजमेर के किले में मिलने आया था। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। निम्न में से किस भूमि का मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 87 क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? किसने? बदायूं ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। 88 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो वह अकबर था, ऑप्शन नंबर ए अकबर। ठीक है, थोड़ा फास्ट। यानी कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? यानी कि कोतवाल कहा जाता, ऑप्शन नंबर डी। 90 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के अंततोगत्ता मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? किसने किया था? तो ये किया था जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने समझौता किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 91 कि जलालुद्दीन मोहम्मद बिन किस नाम से प्रसिद्ध था? ये अकबर का नाम था। ठीक है ना, अकबर का नाम। अब क्वेश्चन नंबर 91 के बाद क्वेश्चन 92 देखेंगे कि ताजमहल के सुलेख यानी कैलीग्राफर 1648 ईस्वी में इसकी रचना की थी और पूरा करा था, कौन थे? ठीक है ना, ताजमहल के कैलीग्राफर कौन थे? सुलेखक कौन थे? तो ये थे अमानत खां सिराजी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह आगरा जिले में है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में, आगरा जिले में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 94 कि प्रसिद्ध दिल्ली में लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, निम्न में से किस ऐतिहासिक परिषद में स्थित है? तो यह कुतुब मीनार परिषद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासन के सहयोगी थे? तो ये थे बाबर के। किसके? बाबर के। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बाबर के नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, हुमायूं के। ठीक है ना, हुमायूं के थे। और अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था, तो ये किसने बनवाया था? और अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंचमहल किससे संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी में। ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो ये हो गई थी हुमायूं की। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 99 क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष बाबर को सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो ये 1526 में। ठीक है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध है। क्वेश्चन लास्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण करवाया गया था? तो अकबर की। किसे? अकबर के द्वारा। ठीक है, आगरा किला बनवाया गया था अकबर की। ठीक, अब इससे आगे के क्वेश्चन अब अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।